दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर रेणु सिंह के साथ, जो वी केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। वी केयर फाउंडेशन लड़कियों, महिलाओं के मुद्दे पर काम करता है। सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग जैसे तमाम प्रोग्राम में लोग करते हैं। साथ ही साथ जो गांव और शहर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गांव में रहने वाले लोग, स्लम बस्तियों के लोग, इनके बीच जागरूकता भी चलाते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की सही देखभाल कर सकें। बालिकाओं को लेकर वो एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पहले उसका नाम नारी दिवस था। नारी दिवस इसलिए था क्योंकि 24 जनवरी 2066 को इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और ये दिन उन्हीं को समर्पित था। लेकिन 2008 के बाद इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में याद किया जाता है और इस दिन उनसे जुड़े मुद्दों पे बहुत सेमिनार होते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह ने भी उस दिन सेमिनार किया था। और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग देशों की लड़कियों की समस्याओं को लेके चर्चा होती है। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे डॉक्टर रेणु सिंह के साथ। रेणु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने जैसे बालिकाओं के तमाम इश्यूज़ पे कार्यक्रम किए हैं, क्या वर्कशॉप में आप करती हैं, किस तरीके से देखती हैं इन चीज़ों को? हम लोग जो वर्कशॉप करते हैं, जैसे अभी हमने 24 जनवरी को जो वर्कशॉप करी थी, उसमें हम लोगों ने इससे मतलब इस बार जो हमने वर्कशॉप करी उसमें हमने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक में स्कूल में सेमिनार कराया। एक हमने जो है सेंट एग्नेस स्कूल में कराया और दूसरा हमने एक गवर्नमेंट स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल को हमने टारगेट किया हुआ था। हमारा उसमें बच्चों से रिलेटेड टॉपिक था। उनका जो हमें टॉपिक स्कूल ने दिया था वो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे दिया था, जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल हैं उनके। और जो हमने गवर्नमेंट स्कूल में किया था उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स लिए थे, जो जैसे एडोलेसेंट हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, उनकी प्रॉब्लम है और उनके चाइल्ड राइट्स क्या हैं और सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, उस पे हम लोगों ने वहाँ पे सेमिनार किया था। अच्छा, वी केयर कब आपने शुरू किया था और कैसे और क्या क्या पहले आपने कार्यक्रम किए? वी केयर के तहत हम लोग ने पहला प्रोग्राम जो किया था वो आज से 7 साल पहले जो गर्ल्स के लिए किया था, स्पेशली वो मशाल कार्यक्रम किया था हम लोग ने 1090 पे। तो वहाँ के करीब हम लोग ने सारे स्कूल के 650 बच्चों को बुलाया था और वहाँ पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग और ऐसे करवाया था। वो हमारा टॉपिक था मशाल का, एक नई मशाल करके हम लोगों ने इसको शुरू किया था। तो उसमें हम लोग ने फीमेल फिटिसाइड और इस टाइप के मुद्दों को उठा के बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन का दिया था। वो हमारा एक पहला प्रोग्राम था, हमारी एक पहली पहल थी वी केयर की तरफ से जी। फिर उसके बाद आगे? उसके बाद फिर हमने 1090 पे ही प्रोग्राम किया और उसके बाद हमने एक स्कूल में प्रोग्राम किया और फिर हम लोग कंटिन्यूसली जो है करीब 7 सालों से ये गर्ल चाइल्ड डे पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं। तो आप लड़कियों की किन किन समस्याओं पे फोकस करते हैं? हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ, उसकी एजुकेशन और उसके साथ साथ चाइल्ड राइट्स क्या है और हेल्थ और हाइजीन को लेके और थोड़ा सा एजुकेशन का पार्ट भी हम लोग लेते हैं कि बच्चों को एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है जब वो पढ़ाई करते हैं, तो उसके साथ साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। तो आजकल बच्चों में जो देखा गया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे क्लास में, मतलब बच्चे 11th में हैं और वो बोलेंगे हम बहुत डिप्रेशन में हैं। मतलब डिप्रेशन वर्ड जो हमारी सोसाइटी में आ गया है, चारों तरफ जो ये डिप्रेशन वर्ड फैल रहा है, बच्चों को सही मायने में उसको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। हर एक छोटी चीज़ से, किसी भी चीज़ से अगर अनॉयड है, परेशान है, तो हम डिप्रेशन में हैं। तो हमें लगता है थोड़ा सा हम लोगों को इस पे भी काम करना चाहिए। और पेरेंटिंग को लेके भी मैं चाहती हूँ, मैंने अभी एक सेशन लिया भी था, तो हम लोग पेरेंटिंग को लेके और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके ये डिप्रेशन चीज़ों को लेके हम लोग थोड़ा काम करना चाहते हैं। अच्छा, किस तरीके का डिप्रेशन इनको लगता है? एजुकेशन का है, जो उनकी दोस्ती या उनके जो सराउंडिंग्स, हाँ, रिलेशन, सराउंडिंग्स, एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अच्छा जी। क्या अलग अलग आर्थिक स्तर पे अलग अलग है? जैसे गांव की समस्याएं कुछ अलग होगी? नहीं, वहाँ समस्याएं अलग है लेकिन वो डिप्रेशन नहीं जानते हैं। अच्छा। उनकी प्रॉब्लम्स अलग है लेकिन वो डिप्रेशन से नहीं है कि वो डिप्रेशन से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जो हमारा ये अर्बन एरिया है वहाँ पे ये डिप्रेशन वर्ड बड़ा कॉमन हो गया है। और गाँव में लड़कियों की जो समस्याएं आपको देखने में आती वो क्या है?
गांव में जो समस्याएं हैं वो बच्चों का मुझे लगता है एजुकेशन फील्ड में है, जैसे ड्रॉप आउट बहुत है। फैमिली में 4 बच्चे हैं तो वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए फोकस करेंगे, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए उतना फोकस वो नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा 3 बेटे हैं, चलो उनको पढ़ा लेते हैं, बेटी को हम नहीं पढ़ाते हैं, बिकॉज बेटा पढ़ेगा तो घर चलेगा, बिकॉज उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज्यादा है। और अर्ली मैरिजेस, यस, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी, अर्ली मैरिजेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो जब शादी आप करेंगे तो वो एजुकेशन तक बच्ची पहुंच ही नहीं पाएगी, आप 18 साल में उसकी शादी की प्लानिंग करने लगेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स है। एक समस्या और देखने में आई कि अभी जो लड़कियां एनीमिक ज्यादा हो रही हैं। एनीमिक है, हाँ बिल्कुल। ये एडोलेसेंट जो हेल्थ और हाइजीन पे जो हम करते हैं उसमें इस सर्वे में हमें ये भी सामने आता है कि लड़कियां एनीमिक बहुत हैं, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, वो उन चीज़ों से अवेयर ही नहीं है कि उनके हेल्थ न्यूट्रिशन, उन्हें क्या खाना है, किन चीज़ों पर वो करना है, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं ज्ञान है। तो इसकी वजह जो एक तो उस एज में फिर पीरियड शुरू होते हैं वो दिक्कत है, या वो सही डाइट नहीं ले रही, क्या नहीं, वो सही डाइट भी नहीं ले रही है क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी कोई काउंसलिंग नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम रूरल में करते हैं उसमें उनकी हेल्थ हाइजीन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दें। अच्छा, उनको उस जो हम कैंप्स करें उसमें हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनकी जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब आप एक एज में मूव करते हो तो आपको बहुत सारी आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनसे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और क्योंकि वो पता नहीं होता है उनको, तो वो बड़ी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो हमारी अवेयरनेस कैंप्स हो, मतलब जो मैं करती हूँ, बाकी में मैं लोगों से यही कहूँगी कि जो करते हो उस बच्चों की हेल्थ पे बहुत फोकस करें। कैरियर को लेके क्या देखती है बच्चों के बीच, वहाँ किस तरीके की प्रतिस्पर्धा है या कितना जागरूक है? नहीं, बच्चे जागरूक है ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे जागरूक हैं। अभी देखिए पहले वाला ज़माना चला गया कि बच्चे जो है इतना नहीं था, बट अभी करियर को लेके भी बच्चे फोकस्ड हैं। अभी देखिए, अभी हमारी कितनी छोटी सी जगह से उन्नाव से आपने देखा लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ऐसा नहीं है, जब अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप अवेयर हैं, मेन चीज़ है कि हम लोग का भी ये फ़र्ज़ है हमारी सोसाइटी का कि हम आगे बढ़ाने के लिए अपनी फैमिली से शुरुआत करें, अपने आस पड़ोस से शुरुआत करें, उनको प्रेरित करें। हमें केवल बच्चों को प्रेरित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। आपने पीएचडी बीसी महिला इशू पे की है? जी जी। क्या था उसका, थोड़ा सा बताइए उसके। मेरा जो टॉपिक था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन था जी। ये जो महिलाओं का उत्पीड़न है उस पे मैंने स्टडी करी थी, और उस पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस पे मैंने फोकस करके अपने पीएचडी को कंप्लीट किया था। तो जो टारगेट था वो हमारा फीमेल्स थी, और रिपोर्टेड केसेस पे जो मैं अगर बात करूं तो मैंने करीब 300 से ऊपर रिपोर्टेड केसेस पे बात करी, जो रिपोर्टेड होते थे, जो एफआईआर्स होते थे। तो हम जाते थे उन लोगों से, पर्टिकुलर जो हमारी विक्टिम्स हैं, उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी घर की प्रॉब्लम या जो हुआ वो थाने में रिपोर्ट है, लेकिन आप उसे डिस्कस नहीं कर सकते हो। ये जब आपने ये सर्वे किया था पीएचडी के लिए और आज इतने साल का जो अंतर हुआ है, उसमें क्या बदलाव देख रही हैं उस सोसाइटी में? सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के मायने बदल गए हैं। प्रॉब्लम्स तब भी वही थी, प्रॉब्लम्स आज भी हैं, और मुझे लगता है इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, बट वो अपने अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मतलब अब लोग कहने शुरू कर चुके हैं, लोग थोड़ी आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। लोग महिलाएं भी आगे आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, वो भी आवाज़ उठाती हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो वो अब एक अपनी कोशिश करती हैं कि अपनी बात को रखें। पहले थोड़ा बातों को दबा दिया जाता था कि अपनी घर की बात है, उसको बाहर नहीं ले जा रहा है। कानून व्यवस्था के रूप में जो सुधार हुआ योगी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है उसमें जी। तो उसका असर भी है कि महिलाएं थोड़ा आत्मनिर्भर हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी G20 हो रहा है और आपने भी कुछ उसमें योगदान दिया है, क्या क्या कार्यक्रम किए हैं आप बताइए? मैंने G20 के अंडर जो हमारी G20 की उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी, उनके साथ हम लोग ने अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में G20 के अंतर्गत जो उनका कोर टॉपिक में से एक टॉपिक है, वो टॉपिक हमने लिया है रोल ऑफ वुमेन लीडरशिप इन डेवलपमेंट। अच्छा, तो उस टॉपिक पे हम लोग ने यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया था। उसके बाद हमने आगरा कॉलेज आगरा में किया है, अभी मेरठ में 13 तारीख को है हमारा, फिर लखनऊ में 2-3 कॉलेजेस में है, और यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 जगह है हमारा। तो हम लोग इस टॉपिक को, एक मेन टॉपिक को लेके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है कि इसके बाद और क्या सुधार हो जाएगा? सुधार तो बिल्कुल होगा। जब चीज़ों के लिए किसी भी उस पर अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली उसमें सुधार तो होगा ही होगा। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। तो महिलाओं या लड़कियों से और कुछ कहना चाहती हैं?
महिलाओं और लड़कियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी क्षमता को पहचानें, आप अपने आप को पहचानें और जो भी आप करना चाहते हैं उसमें फोकस्ड होकर अपने एम के लिए काम करें। निश्चित ही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी एक दिन। बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका। थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। शुक्रिया, धन्यवाद।